नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं बोध, संज्ञान, संवेग, संवेदनाएं एवं प्रत्यक्षीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। बोध और संवेदनाएं संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर परस्पर रूप से निर्भर करते हैं। बोध संज्ञान का अर्थ एवं सिद्धांत। संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है स्थान छोड़ना। संवेग का अर्थ विशेषताएं एवं संवेगात्मक बुद्धि। व्यक्ति की भावना और भाव के बारे में सही कथन है। भाव को एक भावना से नियंत्रित किया जाता है और भावनाओं को भाव से व्यवस्थित। भावना भावनाओं का मुख्य आधार है। संवेग की प्रकृति सही रूप से प्रकट होती है। प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना नियत रहती है। संवेग क्या है? उत्तेजना या भावों का परिवर्तन। व्यवहार में संवेगात्मक पहलू संबंधित होते हैं सीखने के भावात्मक पक्ष से। संतुलित छात्र कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है के अतिरिक्त सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। संवेग में मनोविज्ञान में तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होता है। गोलमैन संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विधि मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। मार्गांतरीकरण कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। समानुभूति देना। एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है। इसका तात्पर्य है कि वह संतुलित व्यवहार वाली है। संवेग के प्रकार एवं सिद्धांत। वह संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक। 3 माह की अवस्था में प्रारंभिक संवेग है प्रसन्नता, उदासी, घृणा। प्राथमिक संवेग है आश्चर्य, भय, उत्साह। एक संवेग है स्मृति। एक संवेग है आमोद। मैकटुकल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग है आश्चर्य। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में से वर्गीकृत किया गया है। मैकटुकल क्रोध वह प्रकार है संवेग। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा ये जन्मजात व प्राकृतिक होती है। मैकटुकल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संवेग। स्पिनोजा ने संवेग को बांटा 3 प्रकार में। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है। रास ने संवेग को बांटा 3 प्रकार से। संवेग का सिद्धांत को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग सिद्धांत। माँ और उसके बच्चे के बीच मजबूत बंधन का वर्णन करने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है ममता, अटैचमेंट। संवेगिक दशाएं। जब बच्चे की दादी ने उसे माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है। संवेगात्मक दुश्चिंता। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों की भावात्मक अनुभवों का अंतर संबंध है। अनुकूलन का स्तर। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि कराती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। बोध, संवेग एवं अधिगम के अंतर संबंध। बच्चों के संवेगों के अधिगम में भूमिका है। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए। संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा। जिज्ञासा। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है तो चिंता से निपटने के लिए वह तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। भाव नियमन। जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम, मूल्य और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित रहता है तब उसे भाव का एहसास होगा। दुश्चिंता। एक ऐसी स्थिति में जहाँ परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो तब बच्चे को का भाव महसूस होगा। दुश्चिंता। संप्रत्यात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को करना चाहिए केवल जानकारी के पुनरुत्पादन पर बल देना। संवेग विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देगा। मान गर्व। संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा। बोरियत। जब एक विद्यार्थी को का एहसास होगा यदि हम वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है और का एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण बाह्य मानता है। गर्व, क्रोध। अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी है हानिकारक। संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। निराशा।
संज्ञान एवं संवेग के बीच संबंध होता है। द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं सन्निहित। संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आशा पीटर कहता है, मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। ये दर्शाता है सीखी गई निस्सहायता। विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है गतिविधि को महत्व ना दिए जाने पर। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में की भावना पैदा करनी चाहिए जुड़ाव की। संवेगों के संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रतिक्रियाओं के संबंध को तरह देखते हैं। दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। विद्यार्थियों के बीच कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है चर्चा और संवाद। अधिगम और सूचना प्रसन्नकरण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध है। अधिगम और सूचना के प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। छात्रों में भय का भाव है अधिगम के लिए हानिकारक। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया गया है। इस संबंध को स्पष्ट करता है संज्ञान और संवेग। शिक्षकों का गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव का वातावरण तैयार कर सकता है। भय और विस्मय भावात्मक और अनुभूति एक दूसरे के हैं आंतरिक जुड़े हुए। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से जिस संवेग को उत्पत्ति होती है अनुराग। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। संवेदना का अर्थ विशेषताएं एवं प्रकार। संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है बोध। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर बुलाया। संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। ध्वनि संवेदना। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ एवं विशेषताएं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। अर्थपूर्ण संवेदना है प्रत्यक्षीकरण।